पंजाब में दरियाई सैलाब अपनी तबाहकारियां फैलाने के बाद अब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब कल रात से सिंध में दाखिल हो जाएगा। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक ये सैलाबी रेला 8 से 11 लाख क्यूसेक का होगा, यानी कि पंजाब के बाद सिंध की आबादी को भी शदीद खतरात लाहक होंगे। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद इस मानसून स्पेल की वजह से पंजाब में अब तक कुल 216 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। गो के इस सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुतहरिक नजर आ रही है। दादोशुमार के मुताबिक दरियाए चिनाब में सैलाब से 16 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें से 3,44,000 अफराद को बजरिया कश्ती महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए चिनाब के मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 151 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें 4,226 लोग मुकीम हैं, जबकि 141 मेडिकल कैंप्स में भी हम देख रहे हैं कि साथ साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोगों के माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए भी खातिर खा इंतजाम देखने में सामने आ रहे हैं। दरिया के किनारों से 2,31,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह दरियाए रावी में 3,26,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें से 2,83,000 अफराद जबकि 2,13,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियाए सतलज में 3,73,000 अफराद मुतासर हुए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 2,200 से 2,500 के करीब देहात इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए सतलज पर एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है, जिसके बायस एक बार फिर दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत है। दरियाए सतलज में इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक से जायद पानी के बहाव का इखराज हो रहा है। बकौल चेयरमैन एनडीए में आने वाला वक्त हमारे लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा। मुस्तकबिल में हर 2 माह बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विंटर हैजर्ड्स, अर्ली हीट वेव, फॉरेस्ट फायर्स और फिर एक और तबाहकुन मानसून का स्पेल जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है। हर आने वाले साल में जो शिद्दत है वो कहते हैं कि उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। जहां एक जानिब हुकूमतें तबाहकारियों से निपटने के लिए इकदामात में सरगर्म है, वहीं अफसोस की इस घड़ी में लोगों की जानिब से हुकूमती अरकान के मखसूस सफरी इंतजामात के बायस अवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या खुद को अवामी नुमाइंदा कहने वाले हुक्मरान ऐसी सूरत हाल में अपना प्रोटोकॉल अवाम के लिए तर्क नहीं कर सकते? और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और जो बहुत अच्छे इंतजाम भी हुकूमत की तरफ से किए गए उनके रास्ते में हम देख रहे हैं कि खुद यही प्रोटोकॉल जो है वो फिर उस रास्ते में हाइल हो जाता है, और उन इंतजामात का जो एक फाइनल बेनिफिट है वो नहीं पहुंचता लोगों तक। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन के मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शुमाइला राना साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं शुमाइला आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। मैंने जैसे बताया कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी नेचुरल क्लैमिटी है, अच्छे इक़दामात भी हैं, मैंने वो गिनवाए भी हैं जो जितना हम इतने महदूद वक्त में कर सके, लेकिन फिर भी एक जो शिकायत देखने में सामने आ रही है वो ये है कि आई अंडरस्टैंड कि वो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरियम साहिबा, वो ग्राउंड पर जाके चीज़ों को खुद देखना चाह रही हैं, उसका जायज़ा लेना चाह रही हैं, लेकिन अगर उनका प्रोटोकॉल हर्डल बन रहा है उन्हीं इंतजाम के रास्ते में वो जो कर रही हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि या तो दौरा ख़त्म कर दें या प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें? एक काम करें, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से आज 2,000 घरानों को खाना नहीं पहुंच सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यशफीन। देखिए, यहाँ पे जो कुदरती आफत आई है उसमें कोई भी हुकूमत जो है वो अगर वो अवामी हुकूमत है तो वो कभी भी चैन से बैठ नहीं सकती जब तक कि अवाम को रिलीफ ना मिले। अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा, चूँकि वो फर्स्ट खातून वज़ीर आला हैं और जिस खुश उसलूबी के साथ उन्होंने तमाम मामलात को और हर चीज़ के अंदर उन्होंने एक शफाफियत के साथ और एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो हुकूमत को रन कर रही हैं, उसमें अगर वो अपनी इस आवाम को इस दुख, दर्द और तकलीफ़ की घड़ी में अगर वो तन्हा छोड़ दें तो फिर भी लोग ये कहेंगे कि जी वो तो बाहर ही नहीं निकली। नहीं, देखिए ना, तो मैंने तो इंतजामात की तारीफ की ना, मेरा ख्याल है कि अगर खाली अरेंजमेंट से फोकस कैंप्स भी लगे हैं। आपने अभी कहा कि यहाँ तो एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है ना। उन्होंने तो माल मवेशियों को भी जो है वो बाहिफाजत मुकामात पे पहुंचाया। अदरवाइज तो तमाम, आप पिछली गवर्नमेंट्स में देखें जब ये सैलाब आया था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है और बहुत बड़ी सतह पे तबाहकारी हुई थी, तो वहाँ तो मेरा ख्याल है इंसानी जानें भी जिसे कहते हैं वो पानी में बह गई थी और जानवर तो बहुत दूर की बात है। तो हमने इसको
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि पंजाब हुकूमत की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी जिससे नुकसानात कम हुए हैं। लेकिन आप मेरा सवाल नहीं समझी, सवाल फिर भी मैं यही कर रही हूँ कि लोगों में जाना, फोटो ऑप करना, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीज़ों को बनाना, वहाँ जाके वीडियोस बनाना, अच्छा रिलीफ पैकेजेस के ऊपर इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी अपनी तस्वीर मेक श्योर करना के लग जाए, कुछ चीज़ें दे आर नॉट सिटिंग राइट। ये किसने कहा कि रिलीफ पैकेज पे मेक श्योर कर रही है कि जी मेरी तस्वीर लगे? नहीं लगी है, लेकिन ये उन्होंने तो नहीं कहा ना। अब ये हिदायत चीफ मिनिस्टर की तरफ से तो ये हिदायत नहीं है, कोई खुद कुछ कर रहा है उनको। नहीं क्यों खुद कुछ करने वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है जब वो एक वजीर आला हैं, वो जो उनके पास सूबे का सबसे बड़ा ओहदा है और वो ऑपरेट कर रही हैं, और वो कोई उस्मान बुज़दार की तरह की वजीर आला थोड़ी है, तो अगर उनकी तस्वीर भी लग रही है तो मेरा ख्याल है कोई इतनी बुरी बात नहीं है, और ये लगनी भी चाहिए। जो बंदा काम करता है वो उसकी तस्वीर भी लगे, उसका काम भी बोलना चाहिए। सवाल का फिर भी जवाब, लेकिन 2000 घरानों को खाना नहीं मिला क्योंकि प्रोटोकॉल था मैडम का। नहीं प्रोटोकॉल क्या था? सिक्योरिटी जो थी, देखिए प्रोटोकॉल तो वजीर आला का, वजीर आजम का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, एक चीफ ऑफ कंटेस्ट नहीं कर रही मैं, सिर्फ ये कह रही हूं कि जस्टिस का भी है। में फिर ऐसी जगहों पर तो कैसे जाएं? ना जाएं, क्यों ना जाएं? आवाम की जो इतनी अच्छे इकदाम कर रही हैं, इसके फवायद लोगों तक पहुंचने दें, पीछे बैठ के काम करें। मैं तो हम वो तो मॉनिटरिंग के लिए जाती है ना, कि आया कि उन लोगों को वो इकदाम जो उन्होंने किए हैं वो अवाम तक उसकी वो पहुंच रहे हैं या नहीं। और इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारी क़यादत ने हमेशा अपनी आवाम का साथ दिया है, चाहे वो मुश्किल में हो या जब भी हो। हमारी आवाम दोस्त पॉलिसी ने लोगों के दिलों में हमारा घर किया हुआ है। हम ये नहीं है कि यहाँ पे अगर सुनामी आ गया, अगर सैलाब आ गया और यहाँ आपकी कोई ऐसी वबाई इमराज फूट पड़ी तो हम उसके ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाएं। हम वो वाली क़यादत नहीं है। अब देखिए ये बहस कहीं और चली जाएगी। वैसे वो भी मरी आके लैंड की थी, अभी जापान से आई थी, पहाड़ पे ही पहुंची थी। मैं जरा बुखारी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आपकी क़यादत की तरफ से तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। मैं बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू किया वो डिस्कस करती हूँ आपसे। जरा बुखारी साहब से पहले उनका टेक ले लूँ कि सर एक आफत के बाद दूसरी आफत हम देख रहे हैं। केपीके में पहले हमने देखा सिलसिला पंजाब, अब सिंध जो है वो है उसमें अलर्ट हो गया और वो एट स्टेक है, थ्रेट है। किस तरीके से देख रहे हैं? एक सिलसिला है कुदरती आफात का। चेयरमैन एनडीए में कहते हैं कि जी हमें मजीद तैयार होना चाहिए, सारा कुछ मजीद अग्रेसिव होकर हमें आने वाले सालों में नजर आएगा। तैयारी और फोकस उसकी कमी भी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करने की कैपेसिटी की कमी भी दिखाई देती है, और साथ में ये मामला भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका, यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। अब हमें बड़ा सीरियस नोट पे बड़े पॉजिटिव चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। ये खुद नुमाई, सेल्फ प्रोजेक्शन, तस्वीरों से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज ये धरी की धरी रह जाएंगी। कैसे? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास सारे के सारे मेजरमेंट्स जितनी भी थी मौजूद थी। हमें पता था थ्रू NDMA के बारिश होनी है, इस दफ़ा ज़्यादा होनी है, 22% ज़्यादा होगी। ये 2 महीने पहले बता दिया। हमें यह भी पता था कि श्रीनगर में कितनी बारिश होगी, इंडिया में कितनी बारिश होगी, उन्होंने पानी छोड़ना है। अभी मजीद ये चीज़ें जो हैं हमें सारी की सारी पता थी। देखें 2-3 चीज़ों का मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुदरती आफत है, आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, इसके मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? 2 साल कबल सैलाब आया, यही गवर्नमेंट थी। आज इंटरनेशनली मीडिया में बैठ के कहते हैं उन्होंने 2 साल पहले का कोई सबक नहीं सीखा, ओपनली। 2010 में सैलाब आया, यही गवर्नमेंट्स थी, ठीक है। उसका आज तक हमने क्या किया? नंबर 1, इंडिया ने तो पानी छोड़ना ही था ना, अल्टीमेटली कोई खुशी से तो नहीं छोड़ा। उन्होंने तो जो उनका जायद हो गया उन्होंने छोड़ना है। अभी फिर सुतलज में नहीं, पहले तो शरारत करते, लेकिन अब तो वो खुद भी जाहिर है उजाद में है उसकी। बिल्कुल 1955 में सुतलज में इस लेवल का सैलाब आया था। 1955 में, उस टाइम ये क्लाउड बर्स्ट का कोई कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता था। आपकी 2-3 चीजें तो आपको जो है वो हंगामी बुनियाद पे करनी पड़ेगी। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये पूछ सकता हूँ कि क्या हमारे पास कोई कंक्रीट रेजिडेंस मौजूद है किसी के लिए? खेमा बस्तियों का बना लगा लेते हैं। क्या हमारे पास कंक्रीट रेजिडेंस मौजूद है? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास मोबाइल हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं? जवाब है नहीं। आपके पास क्या? मैं आपको पंजाब में जी मैं आ रहा हूँ ना, मैं बात। हाँ चले, मैं वैसे साथ मैं पंजाब को लेकर चलूंगा मैं जी। 60% आबादी है पंजाब में। क्या आपके पास मोबाइल किचन फूड हैं? जवाब है नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा इंतजाम था। देखिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए मुखालफिन को। ये इंतजाम के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो चीज सही होगी, हम उस तरह के लोग ही नहीं है कि किसी की अच्छी चीज को क्रिटिसाइज कर दे। जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, गलत चीज है गलत चीज है। हमें सबको मिलके चलना चाहिए ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। तीसरी चीज आ गई आपकी, क्या आपके पास शेल्टर्स के लिए कोई माकूल बंदोबस्त? रेगुलरली हो रही है चीजें। नेक्स्ट टाइम 30% ज्यादा बारिश होगी, कर दी NDMA। अब NDMA की कुछ अपनी लवाजमात है।
कुछ उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एनडीएम में महकमा मौसमियात नहीं है कि आप इन्फॉर्म कर दें बहुत बारिश होगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं। जो भी बाहर से डेलीगेशन आता है वहां जाता है, प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते वहां पर जाता है, जाके होके आते हैं। आपके पास हैवी बजट मौजूद है। भाई साहब बात करते थोड़ी सी गुजारिश मेरी भी सुन ले। देखें बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर था। एनडीएमए की बात करें, मैं कहती हूँ 11, 22 की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया की बात करें, सर अच्छा नहीं, अच्छा काम करना एक साइड पे है। अच्छा काम, फॉर एग्जाम्पल मुझे यशवीन मैं पूछता हूँ, सैलाब आ गया, हमें पता है सैलाब आना है, हमने लोगों को निकालना, पानी आ गया, लोगों को पहले भी निकाला जा सकता था, अच्छा इंतजाम और बेहतर हो सकता था। अच्छा पानी आ गया, मैं तो आई वुड लाइक पॉजिटिव पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा प्रमोट करें। क्या आपको लगता है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, और वो भी इन कंपैरिजन विद योर चीफ मिनिस्टर? सर वो कहां थे जब केपी के में सब कुछ हुआ? मैं आपको बताता हूं, केपी, जीबी और आपके एजेके, यहां पर इस तरह सैलाब नहीं आया। वहां पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, पूरे पूरे पहाड़ आए, पानी आया, दरख्त आए, सारी चीजें आई। जैसे भी सैलाब है वो थे कहां? सुन ले, ठीक है। यहाँ पर सैलाब जब आया, आपको टाइम लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि आ रहा है। सिंध वालों को पता है कि 2 दिन बाद आएगा, 10 लाख क्यूसेक आएगा। लेकिन बुनेर के लोग अभी भी जो है ना वो रिलीफ का और मदद का और एड का इंतजार कर रहे हैं। पैकेजेस वहां पहुंच गए हैं, उनको पेमेंट्स भी हो गई हैं, क्योंकि सारी डाइवर्शन मीडिया की इस साइड पे आ गई, होनी भी चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ पर सैलाब चल रहा है, तो वहां पर जाके देखें। मैं खुद अपने सीएम को मिल के आया हूँ, मैं खुद, जो हमारे चेयरमैन गौर थे वो राही वहां रहे थे, ठीक है, जा रहे हैं। अब 2 चीजें, अब आपने कहा जी इंतजाम, क्या हम हर दफा यही करते रहेंगे कि वहां जाएंगे, जाके हम तस्वीरें खिंचाते रहेंगे, फोटो शूट करेंगे, या हम जाके इसके आगे प्रैक्टिकली भी कुछ करेंगे? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। हम जो आबादियां बनाई गई हैं उनको हम साइड पे करेंगे। क्या चनाब के इर्द गिर्द जो आबादियां बनी हैं, जो रिवर बैंक, देखिए रिवर बाहर निकल जाए और बात है, अगर रिवर बैंक के अंदर हम आ जाए, 2019 ये मामला तो क्रॉस रूडा से किसने मंजूरी कराई थी? रूडा पे आ जाए, ब्रेक के बाद आ जाए, ये जनाब के गिर जो आबादकारी है, नहीं मुझे ब्रेक, नहीं एक मिनट ठहर जाए, रूडा पे आ जाते हैं जरा। मैं पहले कहता हूं, रूडा के तहत आज तक कितनी कंस्ट्रक्शन हुई? अभी तक तो लैंड एक्विजिशन नहीं। लेकिन जब भी इमरान खान साहब ने हमें बताया कि रावी सीवरेज का नाला है, तो कुछ भी बना सकते हैं। मुझे रूडा के ऊपर बता दें कि आज तक कंस्ट्रक्शन कितनी। चले मैं एक ब्रेक लेती हूं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। उसके बाद दरियाए सवात, उसके बैंक्स की, तो फिर क्रॉस द बोर्ड ये एक मसला है